नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल डिकोड स्टडी पर। यहां पर आज हम बात करेंगे आने वाले यूपीएसआई 2021 पेपर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास भारतीय संविधान की, जहां पर हम मौलिक कर्तव्य से संबंधित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ पेपर, लेखपाल और लोअर पीसीएस, इन सभी परीक्षाओं के लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो जो भी क्वेश्चन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को यहां पर हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है डिकोड स्टडी, तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे कि आपके पास सारी क्लास का नोटिफिकेशन कंटिन्यू लगाता जाता रहे। और लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका पहला है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? यहां पर रखा गया इसको तीसरे स्थान पर। एक बात यहां पर हम बहुत अच्छे से आपको बता देते हैं। पहला बात तो यहां पर यह है कि इसको लिया कहां से गया है? इसको लिया गया है पूर्व सोवियत संघ से, इसको लिया गया है पूर्व सोवियत संघ से, इसको लिया गया है मूल कर्तव्य। दूसरी बात यहां पर यह है कि ये किसकी सिफारिश पर इसको यहां पर जोड़ा गया? तो सिफारिश होता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको यहां पर जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया? भाग नंबर कौन? तो भाग नंबर 4 का। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल आपका है 51 का के तहत इसको जोड़ा गया। वर्तमान की हम लोग बात करेंगे, वर्तमान में कुल आपके कितने मौलिक कर्तव्य है? तो वर्तमान में संख्या आपकी 11 है। और मूलतः कितना था, यानी कि पहले कितना था? तो पहले यहां पर संख्या इनकी 10 थी। इस बात को भी यहां पर आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के लिए काफी आपका ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको जोड़ा कैसे गया है? तो 42 नंबर का होता है संशोधन 1976 में, तब यहां पर इसको यहां पर जोड़ा गया है। इस बात को आपको यहां पर ध्यान में रखना है। तो यहां पर भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने, उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को आर्टिकल नंबर 51 का और गा में यहां पर मेंशन किया गया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? अभी हमने आपको बताया था, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 51A, यानी कि का। क्वेश्चन तीसरा, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया है? संविधान निर्माण के टाइम पर 26 जनवरी 1950 को 42 नंबर का संशोधन या 41 नंबर का संशोधन? आंसर रहेगा सी, यानी कि 42 नंबर का संशोधन। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है अगला 4 नंबर क्वेश्चन। यहां पर क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो यहां पर यह शामिल किया गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, इसको शामिल किया गया है। नंबर 5 पर आएंगे, संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया? तो शामिल किया गया था वर्ष 1976 में, जैसा कि हमने आपको पीछे बताया है। नंबर 6 पर आ जाएंगे, निम्न में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति किया था? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की कमेटी आपकी रहेगी। क्वेश्चन नंबर यहां पर आपका दिया गया है अगला। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक एक करके आपको इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 7 पर। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो भाग नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा भाग 4 का, यानी 4A। नंबर 8 पर आ जाएंगे, निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? इन सभी ऑप्शन के आधार पर कौन कौन यहां पर रहेगा सदस्य? आंसर रहेगा सी, यानी A, B और D। बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर यहां पर इसका बन जाएगा। नंबर 9 पर हम लोग आते हैं, मूल कर्तव्य भारत के संविधान की निम्नांकित में से किस भाग में दिया गया है? यह क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार आया है और काफी महत्वपूर्ण है। भाग नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पर आ जाएंगे, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? तो बहुत सिंपल सी बात है कि 42 नंबर का संशोधन वर्ष होता है 1976 में। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर दिया गया है अगला,
ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। एक एक करके आपको इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है, जिससे कि एग्जाम में आप काफी अच्छा अपना स्कोर कर सके। नंबर 11 पर आ जाते हैं। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में दिया गया है? तो भाग नंबर 4 का में दिया गया है। नंबर 12 पर आ जाएंगे। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं, यानी कि उनको शामिल किया गया है? तो 51 का में शामिल किया गया है। नंबर 13 देखते हैं। 42 नंबर का संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि किस नाम से जानते हैं, आपको यहां पर ये बताना है। तो नाम क्या रहेगा, किस नाम से जानते हैं, यानी कि मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं। नंबर 14 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंध रखता है? तो 42 नंबर का संविधान संशोधन। नंबर 15 की बात करेंगे। इस क्वेश्चन को आप आराम से पूरा देखिए, इसको पढ़िए, फिर आप इसका आंसर यहां पर टिक करिए। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, उसे न्यायालय निश्चित करता है। 4 आंसर आपके सामने यहां पर इस तरीके से दिया गया है। आंसर इसका ए रहेगा। जब भी हम परमादेश की बात करेंगे, ये आपका आर्टिकल नंबर 32 की बात कर रहा है। आर्टिकल नंबर 32 में आपके रिटों के बारे में बात किया गया है। न्यायालय आपका रिट जारी करता है, ठीक है। तो न्यायालय मूल अधिकारों की उल्लंघन होने पर रिट जारी करता है, और यहां पर ऑप्शन नंबर ए नहीं रहेगा, बाकी सारे यहां पर आपके हो जाएंगे। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? इन सभी ऑप्शन के आधार पर कौन सा मौलिक कर्तव्य आपका रहेगा, आपको यह बताना है। आंसर भी रहेगा कि हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। आगे यहां पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? इन सभी ऑप्शन को आराम से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर इसका आंसर क्या होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी रहेगा, क्योंकि इसकी बात कहां पर किया गया है? ये आपका आर्टिकल नंबर 17 में बात किया गया, छुआछूत उन्मूलन आर्टिकल 17 में बात किया गया। ये आपका जो है मौलिक अधिकार में आता है। ये किस में आता है? ये आपका मौलिक अधिकार में आता है, मौलिक अधिकार, ठीक है। तो आपका ये मौलिक कर्तव्य में यहां पर नहीं रहेगा। नंबर 18 देखते हैं हम लोग यहां पर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। इन सभी ऑप्शन के आधार पर क्या जो है सम्मिलित नहीं है, आपको यहां पर ये बताना है। 4 आंसर आपके सामने दिया गया। बहुत एक महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ग्राम पंचायतों की गठन में सहायता करना, ये यहां पर आपका शामिल नहीं है, क्योंकि इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है राजनीति के निर्देशक तत्वों से। राजनीति के जो निदेशक आपके तत्व हैं उनका इनसे संबंध है। ये आपका आर्टिकल नंबर 40 में आता है। आर्टिकल 40 में इसका प्रयोग किया गया, आर्टिकल 40 में इसके बारे में पूरा उल्लेख किया गया है, तो ये यहां पर आपका नहीं आएगा, ठीक है। बाकी सारे आपके आ जाएंगे। नंबर 19 पर हम लोग आ जाते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है या है? 4 आंसर आपके सामने यहां पर दिया गया है। सभी ऑप्शन को देखेंगे और आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, पहला, तीसरा, चौथा। पहला भी रहेगा, तीसरा भी रहेगा और नंबर 4 भी रहेगा, ठीक है। नंबर 2 यहां पर आपका छोड़ देंगे, बाकी सारे यहां पर आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 20 पर। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। जब हम यहां पर बात करेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में, तो ये आपका दिया गया है आर्टिकल नंबर 51 का में, 51 का 6 में यहां पर इसका उल्लेख किया गया है। बाकी इसके बारे में यहां पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी बात किया गया है। 21 पर हम लोग आ जाते हैं। निम्नांकित में से कौन सा यहां पर एक आपका गलत है? इनमें से कौन सा एक यहां पर आपका गलत है? 4 आंसर आपके सामने यहां पर दिया गया है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, तो बस आपको पता चल गया, क्योंकि मूल अधिकार मौलिक अधिकारों का दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम बात करेंगे यहां पर मौलिक अधिकार की, अगर यहां पर हम बात करेंगे, अगर यहां पर हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं, तो मौलिक अधिकार के बारे में कहां पर बोला गया है? आर्टिकल 12 से लेकर 35, आर्टिकल 12 से लेकर 35 भाग नंबर 3 में बात किया गया किसके बारे में? मौलिक अधिकार के बारे में। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन ये आपका क्या है? गलत है। बाकी सारे आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं।
भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान की हम लोग बात करेंगे, संख्या इनकी 11 रहेगी। 11 इनकी संख्या है वर्तमान में, इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं, जिससे कि जो चीजें हैं वो काफी स्पष्ट रहे आपके दिमाग में। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, 86 नंबर का होता है संशोधन, 86वें नंबर का होता है संशोधन, वर्ष 2002 में होता है, जहां पर 11वां मूल कर्तव्य, जहां पर 11वां जो है मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया है, नंबर 11 वाला। ठीक है, नंबर 11 वाला क्या बोला गया है कि 6 से लेकर 14 ईयर तक की आयु वाले जो बच्चे हैं, अपने बच्चे या यथा स्थिति अपने पालने को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो यहाँ पर यानी कि जो माता पिता हैं, जो संरक्षक हैं, वो 6 से लेकर 14 आयु तक के जो बच्चे हैं, अपने बच्चों को या यथा स्थिति अपने पालने को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये आपका जोड़ दिया गया है नंबर 11वां बना के, 86 नंबर का संशोधन वर्ष 2002। नंबर 23 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 का मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं किया गया, वहां पर सम्मिलित नहीं है? इन सभी ऑप्शन को देखेंगे तो यहां पर आंसर आप करेगा सी वाला, यानी कि अपने माता पिता गुरुओं को आदर करना। ये यहां पर आपका सम्मिलित नहीं है, वैसे इसको भी शामिल करना चाहिए था, ठीक है, पर ये यहां पर शामिल आपका नहीं रहेगा। नंबर 24 पर आते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य यहां पर नहीं है? इन सभी को देखेंगे तो कौन सा आपका मूल कर्तव्य नहीं है? तो लोक चुनाव में मतदान करना, ये आपका मूल कर्तव्य में बिल्कुल भी शामिल नहीं किया गया, ये आपका शामिल नहीं है, ठीक है। बाकी सारे यहां पर आपके रहेंगे। 25 की बात करते हैं। यहां पर आपको करना है इसका सम्मिलित, भारत संविधान का भाग और विषय दिया गया है, इसको आपको मैच करना है। भाग नंबर 2 नागरिकता, बिल्कुल ठीक है। भाग 3 मूल अधिकार, बिल्कुल ठीक है। भाग 4 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, बिल्कुल ठीक है। यहां पर ये भाग 4 का रहेगा, 4 का रहेगा, तो यहां पर ये आपको ध्यान में रखना है। नंबर 26 पे आते हैं। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, ये उपबंध कहां पर बोला गया, कहां पर किया गया है? तो बिल्कुल सिंपल सी बात रहेगा, मूल कर्तव्य में इसके बारे में बात किया गया है। तो ये थे आपके टॉप के 26 क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए। इसके बाद अगला टॉपिक यहां पर रहेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहां पर जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपना यूट्यूब चैनल डिकोड स्टडी, जहां पर आपको लगातार मैं क्लासें करा रहा हूं यूपीएसआई के लिए। अगली क्लास कब है? अगली क्लास आपकी लगी है ठीक 5 बजे, हिंदी का क्लास आपका है, और उसके बाद फिर रात में 9 बजे आपका क्लास रहेगा कौन सा? यूपी लेखपाल के लिए, टॉपिक रहेगा ग्रामीण परिवेश का। तो हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो भी टॉपिक है उसको अच्छे से यहाँ पर करिएगा, और पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन, यही सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आपके एग्जाम से पहले पहले पूरा आपका पॉलिटी मूल विधि मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। इसके साथ साथ लगातार मैं आपको यहाँ पर हिंदी का प्रैक्टिस और जीके का प्रैक्टिस में लगातार करा रहा हूँ। इसके अलावा जल्द ही मैं आपको यहाँ पर रीजनिंग और जो मैथ के काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको कैसे जल्दी से हम हल कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत ज्यादा पसंद आएगी। टेक केयर, थैंक यू।